नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 17 है वर्गमूल घनमूल और घनमूल स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आज हम देखने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और इससे पहले मैं बता दूं कि 15 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, आपको लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन, तो वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 16 का एक दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करना है, और 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका 1 नंबर 0.4 दिया है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने भी अंक है ना उसका पेयर बनाते हैं। अगर कमी पड़ रहा है तो अपने से 0 बैठा देंगे, और उसके बाद फिर डबल करके हम चूँकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो का पेयर बना देते हैं। ठीक है, हमने पेयर बना दिया, और इसका काम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इधर भी हम लिख लेते हैं 0 है ना यहाँ पे, तो जो भी पहला क्रिया होगा तो 0 से ही शुरू होगा। अब यहाँ 40 आ गया। 40 कितने बार में जाएगा भैया, तो 40 6 6 के 36 होता है, करीब जा सकता है। तो ये हो जाएगा 4, घट कर आ जाएगा 4 हो जाएगा। डबल 0 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 6 6 12, ये तो जोड़ देते हैं। अब देखेंगे कि कितना बार में जाएगा, तो 2 अंक यहाँ आ गया, 2 अंक को इग्नोर कर दीजिए। 2 अंक यहाँ आया, 2 अंक इसको इग्नोर कर दीजिए, बच गया 4। अब हम देखेंगे कि इसका पहला जो अंक है उसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुना कर दिया जाए कि 4 आ जाए या फिर 4 से कम आए। तो अगर 4 से गुना कर देंगे तो 400 तो आ जाएगा। 4 से अगर यहाँ पे गुना कर देंगे तो 400 आएगा, लेकिन 496 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 4 ही 100 है, तो 400 से कम आना चाहिए ना। तो अगर 4 से करें तो ऊपर से भी 4 से, नीचे भी 4 से, तो ये 496 हो जाएगा, लेकिन 400 से कम लाना है। तो यहाँ पे हम 4 से नहीं हो रहा है तो हम 3 से कर देंगे। ठीक, उसके एक छोटी संख्या से गुना कर देंगे। तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, और 9 में से 6 हो गया 3 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। इसको हमने उतार लिया है, अब इसको हम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका तो क्रिया हम जानते हैं 3 3 26 को जोड़ने का काम करते हैं, 126 रहेगा। अब यहाँ पे 3 अंक आ गए, जोड़कर यहाँ पे 3 अंक आ गए, तो 3 अंक इसमें हम इग्नोर कर देंगे। 3 अंक हम भूल जाएंगे फिलहाल, अनुमान लगाने के लिए कि यहाँ से कितने बार में हम गुना करें ताकि इसके करीब आ जाए या इससे थोड़ा सा कम है ना। तो यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि यहाँ 3 अंक आ गया, तो हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि 3 अंक हैं। ठीक है, तो बच गया 3 हमारा। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके पहले अंक से कौन सी ऐसी संख्या से गुना कर जाए पहले अंक में ताकि वो 3 आ जाए या 3 से कम है। तो अगर हम देखें 2 से करें तो 2 से तो बिल्कुल आएगा, 3 से करें तो 3 से तो होगा, लेकिन 3100 नहीं होगा। इस टोटल में 3 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 3100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 से करेंगे। तो 2 से हो जाएगा, तो 2 दूना का 4, 6 दूना का 12, 12 दूना 24, 1 25। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 10 में से 5 गया 5, खत्म हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ उतारा है, इसको यहाँ उतारा है। अब इसको फिर चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, नहीं भी उतार सकते हैं। आगे जितना स्टेप बढ़ाइएगा ये इसका पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं, आगे दशमलव में आता रहेगा। तो हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए, तो हम छोड़ देते हैं, इसके बाद भी आप कर सकते हैं, आगे करना पड़ेगा अगर करना पड़े तो ये हम कर देते हैं। 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.632 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या कर देंगे, अगर ऐसा करने का मन नहीं है तो आप सिंपल कर सकते हैं। देखिए 0.4 है ना, इसी का वर्गमूल निकालना है, तो ये तो रूट का चिन्ह होता है, इसको हम रूट के चिन्ह में रहने देते हैं। इसको 4/10 भी तो लिख सकते हैं। आगे करेंगे तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, √4 बटा √10 भी कर सकते हैं। इसके हर के परिमयीकरण कर देंगे तो √10 √10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन 10 तो रूट में रहेगा ही रहेगा। अब बटा क्या कर देंगे, ये गुना करेगा तो 10 हो जाएगा, यानी 2√10/10 हो गया। अब 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब √10 का मान हमें पता है, √10 का मान क्या होता है, 3.162 होता है। 3.162 √3 का √10 का मान होता है। तो अब इसमें हम गुना कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे, ऊपर गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4
दो दूना का 4, 6 दूना का 12 और 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा और 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब हम दशमलव यहाँ पे पहले से तो 3 अंक के बाद दशमलव देना है यहाँ पे, अब बटा 10 कर देंगे। अब फिर दशमलव 1 अंक घसकाना है तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव यहाँ पे 1 अंक घसक जाएगा। जब यहाँ पे 1 0 रहता है तो दशमलव के ठीक 1 अंक घसकता है, तो 0.6 3 2 4 आगे जो भी आए आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी करते तो 4 बार में आता, ठीक है, या जो भी आता सो हम यहाँ पे देख लेते, लेकिन अनुमानता हम 3 अंक तक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, जो भी विधि से करना है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का 1 नंबर हो गया, 16 का 2 नंबर देखते हैं। सोलह का 2 नंबर देखते हैं। सोलह का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.7 का निकाल देना है। तो 0.7 का कैसे निकालेंगे, उसी तरह से अगर मान आपको याद है तो सही बात है, नहीं याद है तो दिक्कत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर दीजिए या फिर जैसे करना है उस तरह से कर देता हूँ। पहले भागे विधि से करते हैं तो इसका पेयर बना देते हैं, इसको पेयर बना देते हैं। आगे भी जितना आवश्यकता है आप कर सकते हैं, जितने अंक तक याद करना है कर लीजिए। इधर हम कर लेते हैं 0 तो पहले आएगा ही है और 70 है, तो 70 कितने बार में आएगा भैया, या तो 8 8 64 होगा, 9 9 81 तो होगा नहीं, तो 8 से पहले ले जाएंगे। तो ये 8 से करेंगे तो हमारा कितना 8 8 64 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये डबल 0 उतार देंगे, 8 8 16 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंक आएगा, 2 अंक को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखा जाए ताकि ये 1 में गुना करने पर ये 6 आ जाए। चूँकि 2 अंक दोनों तरफ से इग्नोर कर देंगे तो जो शेष बचता है वो उसी के अनुसार हम इसका अनुमान लगा लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको हम देख लेते हैं। अगर 2 से करें तो यहाँ तो 2 आएगा, 3 से करें तो भी सही है, 3 एकम 3 ही होगा। 4 से करें तो 16 चौका 64 हो जाता है, फिर यहाँ पे 4 करेंगे तो 164 होगा, 164 में 4 से गुना करेंगे तो 600 से अधिक हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3 से ले जाते हैं, 4 से ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा और 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको उतार दिए यहाँ पे, इसको अब उतार रहे हैं यहाँ पे। अब 3 3 6 हो जाएगा और 166 हो गया। अब यहाँ पे 3 अंक आ गया, 3 अंक इग्नोर कर दीजिए, बच जाएगा क्या 11। 11 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 11 आ जाए, 1 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 11 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुमान लगा लेते हैं कि अगर हम 6 से करें 7 से करें तो आ जाएगा, 9 से भी करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको हम करेंगे तो आपका 6 से अगर कर देते हैं, 7 से पहले करके देख लेते हैं, 7 से। ठीक है, 7 से करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, 4 46 और 16 सत्ते 112, 112 4 115। ये देखिए 11,569 आ गया है, यहाँ 11,100 है। तो 6 से 7 से जाएगा नहीं, तो भैया जब 7 से नहीं जाएगा तो 6 से कर लेते हैं। ठीक है, ये यही चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ अनुमान गड़बड़ हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो अनुमान तो हम लगाए ही थे, यहाँ तो देखे तो 9 से भी चला जाता है, चूँकि कम ही होता है, लेकिन वास्तव में गुना करने के बाद इसका प्रभाव कितना हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। तो 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 6 के 36, 3 39, 6 6 के 36 3 39, 6 एकम 6 3 9। अब ये घट जाएगा, 10 में से 6 हो गया 4, 9 9 0, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और ये ख़त्म। अब हमारा बच गया क्या 0.8, इसको उतार देते हैं 3 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा 0.836, 2 नंबर का 16 का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 16 का 2 हो गया, 16 का 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 का 3 नंबर, सोलह का 3 नंबर दिया है आपका
0.8 दिया गया है। ठीक है, क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं, इधर से पेयर कर लीजिए, इसको भी पेयर कर लीजिए, जितना अंक तक जाना है करते रहिए। अब हमें देख लेना है 8 से 9 से 9 9 81, 9 से जाएगा नहीं तो 8 ही से लेकर चलेंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा, घटेगा तो 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डबल 0 उतार देंगे, 8 8 16 जोड़ देंगे। यहाँ से 2 अंक जब यहाँ पे आ गया तो 2 अंक इग्नोर कर दीजिए, तो बच गया 16। एक में किस संख्या से गुना करें कि 16 के करीब आ जाए, तो अगर हम 9 से भी करते हैं तो हमारा बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 16 है और 9 एकम 9 ही रह जाएगा। तो अधिकतम बड़ी सी बड़ा अंक जो है, एक अंक का बड़ी सी बड़ी संख्या जो है वो 9 ही है, तो 9 से गुना करें, 9 9 81 हासिल 8, 9 6 के 54, 9 6 के 54, 8 62 के 2 हासिल 6 और 9 6 15, 1521 आ गया। अब हम क्या कर देंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हमने उतार दिया, इसको उतारेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितने बार में जा सकता है, 9 9 18 हो जाएगा ना, और ये 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 अंक आ गया, 3 अंक यहाँ से इग्नोर कर दीजिए तो बच गया है 7। अब किस अंक से गुना करें, एक में, इस एक में कौन सी संख्या से गुना करें कि 7 आ जाए, क्योंकि इन तीनों को इधर से इग्नोर कर दिए हैं, तो यहाँ एक में कौन सी संख्या से गुना करें कि 7 के करीब है। यह अनुमान लगाने के लिए, एग्जैक्टली नहीं आता है, लेकिन अनुमान लगाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो अगर हम 5 से भी करेंगे तो जा सकता है, लेकिन 5 से अधिक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 4 से कर देंगे। ठीक है, 5 से हमने करके देखा है, अधिक हो रहा है, 7900 से अधिक हो जा रहा है 5 से करने के बाद, तो हम 4 से कर देंगे, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 8 चौके 32, 1 33 हो जाएगा, 17 चौका 68, 3 68 गो 3 गो 71 गो होगा ना, 68 3 71, 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा। अब इस जीरो को उतार सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, हमने एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जोड़ा एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 कर देंगे, और उसके बाद 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, उसके बाद 4 कर देंगे। आगे भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं चाहे तो। 0.894 इसका सही उत्तर वर्गमूल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका 16 का 3 हो गया, 16 का 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 का 4 नंबर देखिए, सोलह का 4 नंबर क्वेश्चन है 0.25 का निकाल देना है। तो 0.25 का वही काम करेंगे, इधर तो पेयर बन गया तो एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद एक्स्ट्रा आप जितना लगाइए पेयर बनाते रहिए। ठीक है, जितना बनाना है बनाइए, जितना अंक पकड़ना है उतना अंक याद करिए, 3 ही अंक तक चल रहे हैं। तो चलिए अब हम कर देंगे 5 से, 5 5 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25, ये कितना बार में आया भैया, 5 बार में, ये 5 वाला, 5 5 10 जोड़ देते हैं, ये कट जाएगा बिल्कुल पूरा रूप से, तो ये डबल 0 उतार देते हैं। अब हम क्या करते हैं, और सॉरी यहाँ तो हम दशमलव उतारते हैं ना, यहाँ दशमलव है तो 0 हम ये 5 लिख देंगे, उसके बाद फिर 5 5 10 हो जाएगा, और कितना बार में जाएगा, ये 0 है तो 0 बार में, जितना बार में ले जाइए सब तो 0 है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। 0.5000 जितना कर दिए उससे मतलब नहीं है। तो आपका तो यहीं पे आंसर आ गया, 0.5 कहिए या 0.50 कहिए या 0.5000 कहिए, जो कहिए आंसर आपका यही हो जाएगा। 0.50 कहिए या 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 16 का 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 का 5 नंबर, अरे चिट्टी रानी चलिए 16 का 5 नंबर, 16 का 5 दिया गया है 0.057। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहला काम कि पेयर लगाते हैं, किधर से, दशमलव के बाद वाला पेयर हम बाएं से दाएं की ओर लगा कर चलते हैं। तो हमारा पेयर, एक पेयर इधर कमी पड़ रहा है तो इस पर लगा कर पेयर बना दिए।
फिर आगे चल सकते हैं, जितना जाना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे 0.5 मंगाना है ना भैया, यानी 5 ही कह सकते हैं। तो कितना में जाएगा, यहाँ तो लिख देते हैं 0 लिख ही देंगे। और 4 तक जाना है तो 2 से करेंगे, यानी 2 2 करेंगे तो यहीं 2 यहाँ पे उतार दिए पहले ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 लिखिए या 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब दोनों को उतार दीजिए, 70, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक आया है ना, तो 1 अंक इधर से इग्नोर कर दीजिए, तो बचा कितना, 17। अब 4 में कितना से गुना करें कि 17 आ जाए, लगभग। तो 4 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 17 तो आ जाएगा, लेकिन 17 से 4 से अगर हम करेंगे तो हम देख लेते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 चौके 16 1 17 176 ज़्यादा हो रहा है। तो हम ठीक इसके नीचे 1 अंक से करेंगे, यानी 3 से कर सकते हैं। अब स्वतंत्र हैं बिल्कुल, तो 3 से करेंगे, 3 तिरिका 9 और 4 3 12, ठीक है। अब घटा लेते हैं, 10 में से 9 जाएगा, 1 6 में से 2 जाएगा, 4 1 41 हो जाएगा। 70 उतार दिए हमने, अब 2 0 इसको उतार देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 3 6, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 अंक जब आ गया ना, तो 2 अंक इसको इग्नोर कर देते हैं। और 4 में कौन सी संख्या से गुना करें कि जब 2 इग्नोर हो जाएगा तो 41 बचा। 4 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 41 आ जाएगा। तो 4 में अगर हम 4 में 8 से करते हैं तो 8 चौके 32, 9 से करते हैं तो 9 चौके 36, तो 9 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 से अधिक इसलिए हो जाए कि इधर भी हम 9 उतारेंगे तो 69 9 कुछ होगा, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से नहीं जाएगा, इसको हम 8 से लेकर चलेंगे, ठीक है। इसको हम 8 से लेकर चलेंगे। तो 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 6 54 के 4 हासिल 5, 8 चौका 32 और 5 32 और 5 37, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 गया 5, और 10 में से 7 गया 3। अब ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब इस 00 को उतार देते हैं। अब देखिए हमारा कहाँ तक जा सकता है, 8 8 16, 8 8 16 हो जाएगा ना, अच्छा 1 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब का कितना से ले जाएंगे, यहाँ 3 अंक आ गया है तो 3 अंक इग्नोर कर देंगे। 4 में कितना से गुना करें तो 35 आ जाएगा। तो 9 चौके 36, 9 से जाएगा ना, 8 से भी नहीं जाएगा, चूँकि 8 से 37 से 44 होगा, यहाँ तो होगा नहीं, 37 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से भी नहीं जाएगा। हम क्या कर देंगे, 7 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, हासिल 4, 7 6 42 4 42, 4 46 के 6 हासिल 4, 7 7 49, 1 50 3 53 के 3 हासिल 5, 7 चौका 28, 28 5 31, 8 5 13 33 होता है, सॉरी। 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, और यहाँ पे बच गया कितना भैया, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 5 में 3 गया 2 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे तो कोई वैल्यू नहीं है, बस हमारा ये अनुमान मिल गया, यानी 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके बदले में हम ऐसे भी अगर 3 ही अंक तक रखते हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.23 8 है ना, इसको हम 9 लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे 7 है। 5 से अधिक जब आता है तो अगले में जोड़ सकते हैं, 0.239 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए 16 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 का 6, सोलह का 6 देखते हैं। सोलह का 6 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, 6 नंबर दिया है 0.00285, ये दिया गया है। तो हम क्या कर देंगे सबसे पहले इधर से पेड़ लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद इसको, अब यहाँ कमी पड़ रहा था एक बैठा देंगे, फिर आगे देख लेते हैं, फिर आगे देख लेते हैं, जितना जाना है जा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि पेड़ बैठा दिए तो सबका करेंगे ही, ज़रूर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 अंक के लिए ये तो हमारा पहले काम कर ही लेंगे, 0.2 हम कर लेते हैं, इसके लिए, इसके बदले में 0. हमने कर लिया पहले वाले के लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट 28 जो आ रहा है ना, तो 28 के लिए हम क्या कर देंगे, देख लेते हैं कितना में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं से हम शुरू कर देते हैं। तो 5 से जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा,
इसके बदले में तो हमने कर ही लिया है, 0 दशमलव लगा लिया है पहले से ही। ऐसा करता हूँ, समझ रहे हैं बातों को। तो 16 का 6, चलिए 16 का 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 का 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.00285 दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा जोड़ा लगाना होता है। दशमलव के ठीक इधर इस तरह से हम जोड़ा लगाते हैं। आगे कमी पड़ गया तो यहाँ पे कर देंगे, पेयर हो गया। आगे भी जितना करना है कर लीजिए, जितना अंक तक ले जाना है। हम क्या करेंगे, पहला तो काम ये हमारा हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए पहले के लिए हम क्या करते हैं, ये 0 दशमलव लगा देते हैं। पहले तो ये 0 दशमलव है तो 0 दशमलव रख लेते हैं। पहले स्थिति के लिए हमारा 0 है तो 0 कितने बार में जाएगा भैया, 0 का काम करेंगे तो 0 बार में ही जाएगा। गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा। लेकिन अब इसके बदले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 तक लास्ट में कर लेंगे। पहले इसको अब हम उतारते हैं, ये 28 कर लेंगे। अब यहाँ पे 0 है तो कोई महत्व नहीं है, तो अब कितना बार में जा सकता है, 5 पचे 25 बार में 5 बार में जा सकता है। तो 5 पचे 25 होगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब उतारेंगे क्या, 5 0, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो अंक को हम इग्नोर कर देते हैं। दो अंक इग्नोर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10 इधर आ गया तो 2 अंक इधर से इग्नोर, 2 अंक इधर से इग्नोर। अब हम देखेंगे कि इस एक में कितना से गुना करें कि इधर 2 अंक इग्नोर करने के पश्चात जो बचा है 3 कि 3 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं तो 3 आ ही जाएगा। तो 3 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 3 3 का 9 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, 309 हो गया। घटेगा तो कितना हुआ, 10 में से 9 गया 1, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने उतार लिया है 50 को, अब इसको उतारते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 3 3 6 हो जाएगा और ये 10 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 3 अंक आ गया, 3 अंक हटा दीजिए। अब कितना में गुना करें कि 4 आ जाए। एक में कितना से गुना करें कि 4 लगभग आ जाए। तो एक में कितना से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अगर हम कर लेते हैं इसको 4 से करेंगे तो ये 4000 तो ज़्यादा हो जाएगा। 4000 ये 4 से अगर करेंगे तो 4024 हो जाएगा। यहाँ 4100 है तो 4 से नहीं जा सकता है, चूँकि 4024 हो जाएगा इसमें गुना 4 से करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक इसके नीचे 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, 3 3 का 9 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और ये 18 और 3 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 9 गया, 1 9 में से 8 गया, 1 और ये हमारा बच गया 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको हम उतार सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं। तो ले चलते हैं एक अंक और, तो 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 और ये 6 हो जाएगा और ये 10। अब कितना बार में जा सकते हैं, यहाँ 4 अंक है, 4 अंक इग्नोर करना है और फिर देखना है कि गुना कितना में करें कि 9 आ जाए। तो भैया 9 से गुना करेंगे तो यहाँ 66 है, इसका भी कुछ गुणनफल होगा तो जुटेगा तो 91 से अधिक हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसको हम 8 बार में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, 9 बार में अधिक हो जाएगा। चलिए 8 8 64 का 4 हो जाएगा, दिख रहा है ना, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 48 गो, अच्छा 54 के 4 हासिल 5, 8 48 और 5 48 5 53 के हासिल 5 और ये 5 हो जाएगा और एक 8 का मठ हो। ठीक है, 10 में से अभी घटाइए चाहे छोड़ दीजिए, हमारा जो मेन मुद्दा था ये मिल गया, छोड़ देते हैं, नहीं घटा रहे हैं। इसको हम क्या करें, 0 दशमलव, ये पहला बात तो 0 मिल गया, 2 5 के बदले में 1 5, 2 3 के बदले में 1 3, फिर 2 3 के बदले में 1 3, फिर 2 8 के बदले में 1 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.05 और ये 3 लिख सकते हैं। ये 3 है ना, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ चूँकि 8 है तो यहाँ पे हम 4 भी लिख सकते हैं और 8 को इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हो गया दशमलव का 4 स्थानों तक वर्गमूल हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे।
अब फिर चाहिएगा तो इसमें घटा कर आगे जितना बढ़ाते रहिए 0, आपका आंसर आता रहेगा। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 16 हो गया, 17 नंबर देखते हैं क्या, सॉरी 16 का 6 हो गया, 16 का 7 देखते हैं क्या दिया है। सोलह का 7 नंबर दिया है आपका क्वेश्चन 2.576 दिया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको पेयर लगाएंगे। यहाँ का पेयर तो हमने बताया है कि दशमलव के ठीक बाएं साइड के जितना पेयर रहता है दाएं से बाएं लगता है। दशमलव के दाहिने साइड के जितना भी लगता है वो बाएं से दाएं लगता है। तो बाएं से दाएं हम जा रहे हैं, आगे भी जा सकते हैं। सॉरी, ये 6 एक बच रहा है तो इसको हम अपने से बैठा देंगे, फिर आगे बैठाते रहिए, जितना अंक तक ले जाना है लेकर जाते रहिए। और इसका तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 0 दशमलव नहीं लगाएंगे, पहले इसका ये है दशमलव के पहले भी कोई अंक है, उसके बाद ही हम दशमलव लगाएंगे। तो क्या करेंगे, पहला तो काम एक बार में जा सकता है तो 1 कर देंगे, तो घटेगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 जब आ गया तो एक बार में आया है, अब दशमलव हम देंगे और उसके बाद की अंक उतारेंगे। तो 157 हो गया, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 अंक आया, 1 अंक इग्नोर कर दीजिए, बचा 15। 2 में कितना से गुना करेंगे, 15 के करीब आया तो 7 से करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, लेकिन 4 18 उसका 7 में 7 से गुना करें तो उसका हासिल 4 बच जाएगा, तो 14 4 18 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 6 से करेंगे, इसके ठीक नीचे 7 से नीचे एकदम। तो 6 6 के 36, हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, 156 हो गया। अब चलिए 6 दूना 12 3 5 7 में 6 गया, 1 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा 60 उतारना है, 60 उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, 6 6 12 होता है, 2 1 3 होता है। अब 2 अंक आ गया, 2 अंक इग्नोर कर दीजिए। 3 में कितना से गुना करें कि हमारा 6 6 12 और 2 1 3 हो गया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से 1 आ गया। अब कितना में गुना करें, यहाँ पे कितना में गुना करें कि अगर 3 में, यहाँ देखिए कुछ भी अगर हम रखते हैं यहाँ पे 3 में कितना से, ऐसे 2 अंक इग्नोर करने के पश्चात हमारा क्या बच रहा है, यहाँ 1 ही बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। तो भैया तो कोई 3 में गुना करने का सवाल ही नहीं बनता है। 3 में अगर 1 से भी गुना करेंगे तो ये तो कम पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे। चूँकि 320 में यहाँ 1 भी रखते तो 321 से कम 321 हो जाता, तो ये अधिक हो जाता, तो शूटे नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से ले जाएंगे, तो 0 से 0 टोटल हो जाएगा, और ये 160 हो जाएगा, और ये 320 हो जाएगा। और फिर अब इसके बाद ये हम उतारेंगे, 60 उतार लिए हैं, तो अब इसको उतारेंगे तो 00 कर देते हैं। अब हम देखेंगे कितना, यहाँ 3 अंक आ गया, तो 3 अंक को इसमें इग्नोर कर देंगे, तो 3 अंक इग्नोर करने के पश्चात हमारा बचा क्या, 16। तो हम देखेंगे कि इसके पहले संख्या में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि ये 16 के करीब आ जाए। तो अगर हम इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 5 से कर देंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 5 से अगर हम करते हैं तो 5 से कहीं जा सकता है, लेकिन 5 से अधिक हो जाएगा। यह 20 है तो यह 100 अधिक हो जाएगा, तो ये नहीं जाएगा 5 से, ये 4 से ही जा सकता है। तो 4 चौके 16 कर देते हैं, और 0 ये टोटल 16 हो जाएगा, और 4 दूना का 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 10 में से 6 हो जाएगा, 4 9 में से 1 गया, 8 हो जाएगा, या 9 में से 8 गया, 1 हो जाएगा, 5 में से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमने इसको उतार लिया है, इसको उतारेंगे, 00 कर देते हैं। इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको हम इतना भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कितना आ गया, 1 दशमलव आ रहा है, 1.60, ये 4 आ रहा है। आगे भी देख सकते हैं, चलिए देख ही लेते हैं। तो इसको भी हमने उतार लिया, तो ये हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा, देखिए 60 यहाँ उतारे हैं, इसको यहाँ उतारे हैं, इसको यहाँ उतारा है, अभी इसको नहीं उतारे हैं। ठीक है, तो 4 4 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितना अंक इग्नोर करेंगे, ये 4 अंकों का आ गया ना, तो 4 अंक इधर से इग्नोर कर देंगे। 4 अंक इग्नोर करेंगे तो यहाँ 31 बचेगा। 31 जब बचेगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में कितना से गुना करें कि 31 आ जाए। तो 9 3 27, 9 आता है तो 27 तक जाएगा, तो 9 से हम कर लेते हैं, तो हासिल उर्सिल जो जुटेगा तो 31 तक पहुँचिएगा,
पहुँच ही जाएगा, 3000 तक तो पहुँच ही जाएगा। तो 9 से हम कर लेते हैं, 9 से करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 72, 8 72 को 8 को 80 हासिल 8, तो ये पूरा 8 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 3 27 1 28 हो जाएगा। हटा लेंगे 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ 9 बच गया, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 17 में से 8 गया, 9 8 17, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इससे मतलब नहीं है हमारा, आ गया कितना 4 9 9 भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम कैसे रूप में लिख सकते हैं, 1.60, 9 के बदले में इसमें एक अंक जुट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 1.605 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 16 का 7 नंबर हमने कर लिया। 8 नंबर देखते हैं, 16 का 8 नंबर क्या कहता है। ठीक है, चलिए 16 का 8 नंबर देखते हैं। सोलह का 8 नंबर देखिए, 16 का 8, 16 का 8 नंबर दिया है 325.058 दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। तो दशमलव के ठीक बाएं साइड जितने अंक होते हैं ना, इसका पेयर हम दाहिने से बाएं करते हैं। तो दाहिना ये हुआ, फिर इधर आएंगे, इधर से करते इधर आएंगे, दशमलव के ठीक इधर आएंगे, इधर से करते और ये इधर के जितनी संख्या है इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, पेयर लगाने के लिए। तो इसका पेयर अब होगा, अब इसे कम पड़ रहा है तो एक 0 बैठाकर पेयर लगा देंगे। आगे भी जितना करना है आगे उतना हम कर ले लेंगे। अब देखिए, अब हम क्या कर देंगे, इसका तो काम करना ही करना है। तो ये कितना बार में जा सकता है भैया, 2 बार में जाएगा नहीं, तो 1 बार में जा सकता है। तो 1 बार में 1 हो जाएगा, 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये आ गया 25। ठीक है, 1 1 2 कर देंगे। कितना में करें, 1 अंक आ गया तो 1 1 कर दीजिए और कितना से गुना करें ताकि हमारा 22 के करीब आ जाए। 1 इग्नोर करेंगे दोनों तरफ से, तो 2 में कितना से गुना करें कि 22 आ जाए। तो 2 में अगर 9 से करते हैं तो 9 दूना 18, तो 9 से हो पाएगा कि नहीं, 9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 29 नमा 225 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 से कर लेंगे। ठीक है, तो 8 से करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 6 16 6 22 होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसके करीब आ गया। बताइए, एक अंक से हम यहाँ पे अगर 9 से करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता, 8 से किए तब इतना इसके करीब आया, 225 के लगभग बराबर, एक ही अंक का कमी पड़ गया। तो 9 से करते थे तो फान जाता है ना, तो इसलिए हमने 9 से नहीं किया। ये बात समझ रहे हैं। अब 1 आ गया, अब हम इसको 0.5 उतारते हैं, 8 8 16 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ 2 अंक आएगा, 2 अंक इग्नोर कर देते हैं। अब कौन सी संख्या यहाँ पे रखें ताकि यहाँ 3 में गुना करने पर 1 आ जाए, क्योंकि 2 2 अंक इग्नोर करना है तो ये तो संभव ही नहीं है भैया। 3 में 1 से भी गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा, कम ही पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब हम 0 से कर देंगे तो 1 से कम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा, होगा ना। तो टोटल का टोटल 0 हो जाएगा, तो घटा देंगे, 5 0 1 हो जाएगा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0.5 उतार लिए हैं, अब 8 0 उतार रहे हैं। ठीक है, 8 0 उतार रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा अंक रखा जाए ताकि 3 अंक इग्नोर करने के पश्चात यहाँ 10 बचा है, 3 अंक इधर आया तो इधर से 3 अंक इग्नोर कर दीजिए तो बचेगा क्या, 10। तो 10 में कितना, 3 में कितना से गुना करें कि 10 के करीब आ जाए, 3 में कितना से गुना करें कि 10 के करीब आ जाए। तो हम 3 में 3 से करेंगे तो 9 तक पहुंच जाएगा, लेकिन 60 होने के वजह से ये और अधिक चला जाएगा, 10 से अधिक चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, काफ़ी इसके करीब जब सट जाता है ना तो उसे ठीक 1 अंक नीचे से गुना करेंगे। अनुमान लगाने का ये नियम मैं बता रहा हूँ। 3 3 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10,809 आ जाएगा, गलती हो गया क्या, 3 3 9 और 0 और 36 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 3 से नहीं जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा। अभी हम 2 से बोल रहे थे क्या और लिख रहे हैं क्या, 2 से जाएगा, 3 से तो काफ़ी करीब हो जा रहा है ना। तो देखिए 3 से हुआ भी नहीं, चलिए देख भी लिए, 3 से नहीं हो रहा है तो 2 से करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, माफ़ी चाहूँगा इतना के लिए।
ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 हो जाएगा, 3 दूना का 6, 1 7 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6, ये 7 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम उतार सकते हैं इस 2 0 को, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ इतना पर भी आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, तो रहने देते हैं। एक आपका कितना आ जाएगा, 1 8, चूँकि इसके बदले में 1 उतारे हैं और फिर ये था 2 अंक यहाँ पे था, इसलिए हम 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे देंगे। तो दशमलव ये कर दिया, उसके बाद आया क्या 0, उसके बाद आ रहा है 2। आगे भी कर लेते हैं, चलिए इसको आगे भी कर लेते हैं। तो उतार लिए हैं हमने, तो 2 2 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना अंक इग्नोर करके चलना है, 4 अंक। तो इधर से 4 अंक इग्नोर करेंगे तो 73 आएगा। तो 3 में कितना से गुना करें कि लगभग 73, सॉरी गलती कर रहे हैं क्या, यहाँ से 4 अंक इग्नोर करेंगे तो ये 73 आ रहा है। तो 3 में कितना से गुना करेंगे तो 73 आएगा। तो जाहिर सी बात है, जितना भी अंक अधिक हो उससे मतलब नहीं है, 9 से गुना कर दीजिए। तो अधिकांशतः आप 9 ही से तो कर सकते हैं, 10 से तो करेंगे नहीं, तो 9 से करेंगे। तो अधिक 9 से हम कर लेते हैं। तो 9 9 81, 8 9 चौके 36, 8 44 का 4 हासिल 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 9 छक 54 का 4 हासिल 5, और 9 3 27, 27 5 7 5 12 32। ठीक है, तो अभी घटाना है तो घटाइए, यहाँ तो बहुत अधिक हो गया तो उससे मतलब नहीं है, घटाना है तो घटाइए, चाहे छोड़ दीजिए। हम छोड़ देते हैं, घटा भी सकते हैं आप, चूँकि हमें अंक से इस अंक से मतलब है ना। तो 2 आ गया, 9 आ गया, तो हम क्या करेंगे 18.0, 2 के बदले में हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 3 हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं आप बातों को। चलिए 16 का 8 हो गया, 16 का 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 का 9 नंबर देखिए, सोलह का 9 नंबर दिया है आपका 456.20 782। ऐसे दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं एक एक डिजिट करके बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका हम पेयर लगाते हैं। इधर से इधर आते हैं, दाहिने से बाएं आते हैं। दशमलव के जो जितने भी बाएं संख्या रहती है, दशमलव के दाएं जितनी संख्या रहती है उसका पेयर हम बाएं से दाएं की ओर लगाते चलते हैं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर आगे भी कर लेते हैं। आगे जिस तरह से होगा हम करेंगे। ठीक है, अब हम कितना बार में ले जा सकते हैं, दिख रहा है 2 से जा सकता है। तो 2 दूना का ये 4, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बच गया 56। इधर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो 4 लिख दे रहे हैं। अब 2 दूना का 4, 4 हो गया। अब हमारा बचा है 56, कितना से गुना कर दें कि 56 या 56 करीब आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक ही से तो करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 82 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 41 हो गया, घटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा बचेगा क्या, 2 0, 2 0 उतार देंगे, और इसको हम साथ में लिख सकते हैं। 2 का पहले वाला क्रिया था तो 2 लिख देंगे, और उसके बाद 1 लिख देंगे, और उसके बाद दशमलव देंगे। चूँकि 2 पेयर के बाद हमारा दशमलव पड़ा हुआ है, 2 पेयर के बाद दशमलव पड़ा हुआ था, 2 इधर भी हम 2 पेयर के बाद ही दशमलव देंगे। ठीक है, 2 अंकों के बाद ही दशमलव देंगे। तो ठीक है, अब हमारा हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 1 1 2, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 अंक इग्नोर कर देते हैं, तो इधर 2 अंक इग्नोर करेंगे तो 15 बचेगा। अब हम देखेंगे ये कि 4 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 15 आ जाए। तो हम 3 से अगर करते हैं तो 3 से करेंगे, लेकिन अधिक आ जाएगा। 3 से करेंगे तो ये अधिक आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से कर सकते हैं, या फिर हम 3 से पहले देख लेते हैं, शायद मेरे ख्याल से अधिक आ जाए, लेकिन देखते हैं। 3 से अगर करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 चौके 12। अरे अधिक तो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक ही हुआ, नहीं हुआ तो ठीक ही हुआ। तो 3 से हमारा जा सकता है, लेकिन 4 से तो नहीं जाता भैया। 4 से तो 4 चौके 16 हो जाता है, यहाँ 15 ही है। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 11 में से 6 हो गया तो 5 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 से 51 हो गया। ठीक है, अब हम 20 उतार दिए हैं हमने, अब 78 उतारना है, 7 8 उतारना है।
तो ये लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से 3 अंक इग्नोर कर लेते हैं, तो 3 अंक इग्नोर करेंगे तो बचेगा 25। तो कौन सी संख्या से गुना करें ताकि 25 आ जाए? तो अगर हम 5 से करते हैं तो 5 चौके 20 तक पहुँच जाएंगे, 6 से करते हैं तो 24 तक पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ 26 होने के बजाय ये अधिक हो जाएगा, काफ़ी सट जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से 5 ही से लेंगे ताकि अधिक ना हो इससे मान। तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 छः के 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 और 5 चौका 20 1 21। ठीक है, घट जाएगा, 8 में से 5 गया, 3 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 3 11, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब हमने 78 तो उतार दिया है, अब उतारना है 20 उतार दिए, इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 6 1 7 और ये 42। ठीक है, अब यहाँ से 4 अंक इग्नोर करके देखना है, तो 4 अंक इग्नोर कर देंगे तो बचा 38। 4 में कौन सी संख्या से गुना करें ताकि ये 38 आ गए, 38 आ जाए? तो अगर 8 से करने हैं तो 8 चौके 32 के करीब जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 चौके 36 काफ़ी करीब हो जाएगा, चूँकि यहाँ से 270 भी है, तो इसलिए हम 8 से कर लेते हैं। 8 से करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। 6 7 42 का 2 हासिल सॉरी 6 नहीं है, 8 7 56 का 6 हासिल 5 हो जाएगा, 8 दूना 16, 5 21 का 1 हासिल 2, 8 दूना 8 चौके 32 और 2 34 हो जाएगा। ठीक है, घटा लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से किधर गया जी, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बच क्या गया है, यहाँ पे 20 हमने उतार दिया है। अब चाहे तो हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हमने कितना अंक तक कैलकुलेट कर लिया, 1 2 3 अंक तक कैलकुलेट, तो रहने देते हैं। 21 हो गया, यहाँ से 3 उतार देना है, उसके बाद 5 उतार देते हैं, उसके बाद 8 उतार देते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 21.36 भी लिख सकते हैं, 8 के बदले में 36 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको भी हम रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए 16 का 9 हो गया, 16 का 10 नंबर देखते हैं क्या करता है। 16 का 10 नंबर बहुत जल्दी सूख जा रहा है भाई। 16 का 10 देखिए, सोलह का 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.0040 है, 40, उसके बाद 2304 दिया गया है। करना कुछ नहीं है, दशमलव के बाद कितने अंक है भैया, इसको पेयर बनाइए, इसको पेयर बनाइए, इसको पेयर, मतलब कुछ से नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, इसको इतना ही लेकर चलते हैं। पहले तो हमारा काम हो जाएगा, 0 दशमलव है तो 0 दशमलव लगा देंगे, चूँकि यहाँ एक पेयर है तो यहाँ से एक के लिए एक का दशमलव कर देते हैं। उसके बाद इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए काम करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 0 मंगाने के लिए तो 0 बार में जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। फिर आ गया 0, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0। फिर यहाँ 0 आया तो हम कितना में ले जाएंगे, तो 0 बार में ले जाएंगे, नियम तो हम आपको बता रहे हैं। 0 बार में ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, ये कट जाएगा। अब उतारेंगे 23, तो ये इसको जोड़ेंगे तो हम भी 0 हो जाएगा। अब हमारा क्या है, 23 है, तो 23 को कितना बार में ले कर जा सकते हैं हम, 23 को कितना बार में, तो 5 5 25 नहीं जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 4 से कर देंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 13 में 6 हो गया, 7 6 13, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा क्या उतर जाएगा, 0 4 उतार देंगे। ठीक है, 4 4 8 होता है। अब कितना बार में ले जा सकते हैं हम, अब देखिए यहाँ से एक अंक इग्नोर करेंगे तो ये 4 खत्म हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो कितना में गुना करें कि 70 आ जाए, 8 में कितना से गुना करें कि 70 आ जाए, तो 8 8 64 होता है। 8 से अगर कर देंगे तो हमारा करीब 70 के जा रहा है, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6 होगा, और 8 8 64 6 70 हो ही जाता है। ये पूरा कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कट गया पूरा तो मामले सेट हो गया। अब हमारा क्या करना क्या है, 0 दशमलव, तो यहाँ इसके बदले में इसको हमने लिखा है। अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 0, फिर इन दो के बदले में 1 0, फिर इन दोनों के बदले में 1 4, फिर इन दोनों के बदले में 1 8। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, 0.0048। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब अगले वीडियो में 17 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि इसी में 16 नंबर क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हुआ, टाइम लगा भी, और समझाने के क्रम में थोड़ा सा समय लग ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 17 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।